बहुत समय पहले एक छोटा सा राज्य था। यहाँ के राजा का नाम था निंद्रपाल। लेकिन राजा बड़ा अजीब था। वो हर रोज 18 घंटे सोता था। राज्य के लोग कहते थे, हमारा राजा तो केवल सपनों का शासक है। पर राजा निंद्रपाल को सपनों में ही कुछ ऐसा दिखता था जिसने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। एक रात राजा ने सपना देखा। सपनों की तलवार। खाक की उस तलवार से कोई भी काम पूरा किया जा सकता था। फसल उगाना, बारिश लाना, बीमारियां ठीक करना। लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं था। 3 सवालों के जवाब देने थे। और वो जवाब सपनों में नहीं, हकीकत में ढूंढने थे। राजा ने दरबार बुलाया और बोला, मैं अब और नहीं सोऊंगा। मैं उस तलवार को ढूंढने निकल रहा हूँ। जो मेरे साथ आना चाहे वो तैयार रहे। राजा के साथ सिर्फ एक बच्चा चला। नाम था बोंडू, 10 साल का, लेकिन बहुत समझदार। 3 सवाल राजा के सामने थे। 1, सपनों की असली कीमत क्या है? 2, जिसे सब छोटा समझे वो सबसे बड़ा कब बनता है? 3, कभी हारने वाला भी राजा क्यों बन सकता है? राजा और बोंडू एक जंगल में पहुंचे जहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था। राजा ने पूछा, सपनों की असली कीमत क्या है? फकीर मुस्कुराया और कहा, जब कोई सपना सिर्फ सोने में नहीं, जगते हुए पूरा किया जाए, तब उसकी कीमत होती है। राजा ने सिर हिलाया। यही था पहला उत्तर। दूसरा जवाब बोंडू से खुद मिला। एक गांव में सभी लोग बोंडू को बच्चा कहकर हंस रहे थे। लेकिन एक दिन गांव में आग लग गई और बोंडू ने सभी बच्चों को बचा लिया। राजा को समझ आया, जिसे हम छोटा समझते हैं उसके काम बड़े हो सकते हैं। वही उसे बड़ा बनाता है। तीसरा जवाब खुद राजा से। एक युद्ध हुआ और राजा हार गया। लोग बोले, अब ये कभी कुछ नहीं कर सकता। पर राजा ने फिर से मेहनत की। खेतों में लोगों के साथ काम किया और अपनी नई सोच से राज्य को मजबूत बनाया। अब वह असली राजा बन चुका। तीनों जवाब मिलते ही आसमान में बिजली चमकी, धरती फटी और एक चमचमाती सपनों की तलवार उनके सामने प्रकट हुई। लेकिन एक शर्त के साथ, यह तलवार उसी के पास रह सकती है जो दूसरों के सपनों को भी पूरा करने की कोशिश करे। राजा ने तलवार को महल में नहीं, जनता के बीच मंदिर में रख दिया, ताकि हर कोई उसे छूकर प्रार्थना कर सके और अपने सपनों को सच बना सके। एक नींद वाला राजा अब जागा हुआ नेता बन चुका था। राजा अब दिन रात राज्य की सेवा करता। बोंडू उसका सलाहकार बना। राज्य का नाम अब जागपुर रख दिया गया, जहां हर सपना मेहनत से सच होता था।